परिचय। तेजस अपने मित्र हर्षुल के घर पर है। हर्षुल की माँ उसके लिए शिकंजी तैयार कर रही हैं। वह पानी के एक गिलास में नींबू निचोड़ती हैं, चीनी और बर्फ डालती हैं और उसे पीने के लिए दे देती हैं। हर्षुल को पानी में चीनी और नींबू के रस की कोई निशानी नजर नहीं आती। बस उसे पानी के ऊपर बर्फ के टुकड़े तैरते नजर आते हैं। उसे यह देखकर बड़ी हैरानी होती है कि अलग अलग चीजों के अलग अलग लक्षण होते हैं। इस पाठ में हम अलग अलग वस्तुओं में मौजूद गुण धर्मों के बारे में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। चीजों को कठोर या कोमल के रूप में वर्गीकृत करना, चीजों को घुलनशील या अघुलनशील के रूप में वर्गीकृत करना, चीजों को तैरने योग्य या डूबने योग्य के रूप में वर्गीकृत करना, चीजों को पारदर्शी, अपारदर्शी या अर्धपारदर्शिता के रूप में वर्गीकृत करना, पदार्थ की कठोरता। आइए पदार्थ की कठोरता या कोमलता की अवधारणा को समझने के लिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। एक स्पंज को पानी में डुबोइए। अब पानी से भीगे हुए एक पत्थर को लीजिए। अब दोनों को दबाकर उनमें से पानी निचोड़ने की कोशिश कीजिए। आप इन दोनों में से किसको दबा पा रहे हैं? जी हां, स्पंज को। क्या आप पत्थर को निचोड़ पा रहे हैं? आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जिन चीजों को दबाना मुश्किल होता है उन्हें कठोर वस्तु कहा जाता है और जिन चीजों को दबाना आसान होता है उन्हें कोमल चीज कहा जाता है। पानी में पदार्थ की घुलनशीलता। पायल का भाई एक फुटबॉल मैच के बाद घर लौटा है। वो पसीने में तरबतर है। उसकी मां एक गिलास पानी लेती है, उसमें एक चम्मच ग्लूकोज मिलाती है और उसे फौरन ऊर्जा देने के लिए ये पानी पीने को देती है। पायल का ध्यान एक बात की तरफ जाता है कि ग्लूकोज पानी में तुरंत ही घुल जाता है। वह कुछ और चीजों के साथ भी ऐसा ही प्रयोग करने के बारे में सोचती है। उसे पता चलता है कि नमक और चीनी जैसी कुछ चीजें पानी में आसानी से घुल जाती हैं। उसने ये भी देखा कि कुछ चीजें पानी में नहीं घुलती हैं, जैसे कि नारियल का तेल, सरसों का तेल, पत्थर और कंचे वगैरह। जो पदार्थ पानी में आसानी से घुल जाते हैं उन्हें घुलनशील पदार्थ कहा जाता है। जो पदार्थ पानी में नहीं घुलते हैं उन्हें अघुलनशील पदार्थ कहा जाता है। कुछ गैसें भी पानी में घुल जाती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन पानी में रहने वाले जानवरों को जिंदा रहने में मदद करती है। आत्म मूल्यांकन। आइए जानें कि आपने क्या सीखा है। सही मिलान करें। पदार्थ की तैरने की योग्यता। बहुत तेज बारिश हुई है और प्राची के घर के सामने पानी से भरा एक बड़ा सा गड्ढा बन गया है। वो बहुत रोमांचित है। वो पहले उसमें एक पत्थर फेंकती है। पत्थर इस गड्ढे में गायब हो जाता है। फिर वो एक पत्ती फेंकती है, लेकिन ये तैरने लगती है। आप इसकी वजह जानते हैं? जी हां, पत्थर इसलिए डूब जाता है क्योंकि ये भारी है। पत्ती इसलिए तैरती रहती है क्योंकि ये हल्की है। इसलिए चीजों को पानी में उनकी तैरने की योग्यता के आधार पर बांटा जा सकता है। पदार्थ की पारदर्शिता। आशीष के पिता उसे एक दिन एक आइसक्रीम की दुकान में ले गए। उन्होंने आशीष से एक फ्लेवर चुनने को कहा। आशीष ने सोचा कि पहले आइसक्रीम पर एक नजर डाली जाए। आइसक्रीम को एक रेफ्रिजरेटर में रखा गया था, जिसके ऊपर शीशा लगा था। आशीष काउंटर पर मौजूद व्यक्ति की मदद के बिना ही
बड़ी आसानी से कोई फ्लेवर चुन सकता था। क्या आप बता सकते हैं क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि रेफ्रिजरेटर के ऊपरी हिस्से में शीशा लगा था और शीशा पारदर्शी होता है। इसलिए आशीष इस दुकान में उपलब्ध सभी फ्लेवरों को देखकर कोई आइसक्रीम चुन सकता था। कोई पारदर्शी चीज एक ऐसी चीज होती है जिसमें से प्रकाश गुजर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह प्रकाश को सोखती तो है, लेकिन इसे बहुत कम परावर्तित करती है। इसके परिणाम स्वरूप यह स्पष्ट लगता है और इसमें से चीजों को देखा जा सकता है। पारदर्शी चीजों के अन्य उदाहरणों में पानी, हवा और प्लास्टिक आदि शामिल हैं। पदार्थ की अपारदर्शिता। क्या आप देख सकते हैं कि एक बंद कमरे में क्या कुछ हो रहा है? नहीं। क्या आप इसका कारण जानते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि कमरे की दीवारें और दरवाजे अपारदर्शी हैं। कोई अपारदर्शी चीज एक ऐसी चीज होती है जो प्रकाश को आर पार नहीं जाने देती। दूसरे शब्दों में प्रकाश इसे बेध नहीं सकता। यह प्रकाश को सोखती नहीं है, बल्कि ये उसे परावर्तित कर देती है। इसीलिए हम किसी अपारदर्शी चीज के आर पार चीजों को नहीं देख सकते। उदाहरण के लिए हम ये नहीं देख सकते कि लकड़ी के किसी बंद डिब्बे में या धातु के बर्तन में क्या रखा गया है, क्योंकि लकड़ी और धातु अपारदर्शी होते हैं। पदार्थ की अर्धपारदर्शिता। रेखा एक रुमाल की कढ़ाई करने की तैयारी कर रही है। उसने एक किताब में एक डिजाइन देखा है। वह रुमाल पर इसी डिजाइन को बनाना चाहती है। वह अपने रुमाल पर किताब से इस डिजाइन की नकल करने के लिए एक ट्रेसिंग पेपर का इस्तेमाल करती है। अब वह कढ़ाई करने के लिए तैयार है। इस कढ़ाई को संभव बनाया पारभासी ट्रेसिंग पेपर ने। कोई पारभासी पदार्थ एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों पदार्थों के गुण होते हैं। यह कुछ प्रकाश तो सोख लेता है और बाकी को परावर्तित कर देता है। सोखा गया प्रकाश छितराए हुए या डिफ्यूज तरीके से आगे बढ़ जाता है। पारभासी चीजों के अन्य उदाहरण हैं कागज, पैराफिन वैक्स और ग्रीस्ड पेपर आदि। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। कुछ पदार्थ कठोर होते हैं, जबकि कुछ कोमल होते हैं। कुछ पदार्थ पानी में घुल जाते हैं, जबकि कुछ नहीं घुल पाते हैं। कुछ पदार्थ पानी में तैर जाते हैं, जबकि कुछ अन्य डूब जाते हैं। कुछ पदार्थ पारदर्शी होते हैं, कुछ अपारदर्शी होते हैं और कुछ अन्य पारभासी अर्थात अर्धपारदर्शी होते हैं। कोई पारदर्शी चीज एक ऐसी चीज होती है जिसमें से प्रकाश गुजर जाता है। कोई अपारदर्शी चीज ऐसी चीज होती है जिससे होकर प्रकाश नहीं गुजर सकता। कोई पारभासी पदार्थ आंशिक रूप से पारदर्शी होता है और प्रकाश इसमें से डिफ्यूज होकर पार निकलता है।